नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना के प्रकोप में लॉकडाउन के दौरान एक संस्था बहुत ज़्यादा सेवा के काम में सामने आई और जमकर लोगों ने उसकी सराहना की। वह है बजरंगी गौ सेवा समिति और साथ में बजरंग दल के द्वारा गाय माताओं की अच्छी सेवा की गई। लेकिन अब उन्होंने एक सुंदर कार्य शुरू किया है सुजानगढ़ के सौंदर्यकरण का। सुजानगढ़ के सौंदर्यकरण के अंतर्गत सुजानगढ़ के प्रमुख स्थल, जिसको सुजानगढ़ का आदर्श स्थल कहा जाता है, घंटाघर का उन्होंने सौंदर्यकरण किया है। चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई है, तिरंगे का रंग सर्किल पे किया गया है और यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं और इसका उद्घाटन आज अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आइए सौंदर्यकरण का अवलोकन करते हैं और इसका उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। शायद किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि घंटाघर पे गणेश जी महाराज की मूर्ति भी लगी हुई है क्या। 40 वर्षों में किसी को पता नहीं था, लेकिन बजरंगी गौ सेवा समिति ने इसको कलर भी किया है और 40 वर्षों के बाद इसको आज भोग भी लगाए गए हैं। बहुत सुंदर सौंदर्यकरण किया गया है, रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, गमले लगाए गए हैं और साथ में ये आप देख रहे हैं, ये तिरंगे का रंग चारों तरफ किया गया है और ये गमले लगाए गए हैं। हितेश ज्वेलर्स का बड़ा सहयोग रहा इस सौंदर्यकरण में। ये सुजानगढ़ के हृदयस्थली ऐतिहासिक घंटाघर का दृश्य आप देख रहे हैं। बजरंगी गौ सेवा समिति के द्वारा इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं उद्घाटन से पूर्व पेपर डेकोरेशन आतिशबाजी की जा रही है, रंगीन पेपर उड़ाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। उद्घाटन से पहले का दृश्य है ये। घंटाघर के सौंदर्यकरण का अतिथियों के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है। घंटाघर के सौंदर्यकरण के अंतर्गत आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, गुलदस्ते लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं और रंगीन लाइटिंग चारों तरफ लगाई गई है। और ये बजरंगी गौ सेवा समिति, जिसके प्रमुख बबलू और उनकी ये पूरी टीम आप देख रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इस टीम को। ये सच्चे कोरोना योद्धा हैं। लोगों ने इंसानों की सेवा की थी, लेकिन इन्होंने गाय माताओं की, कुत्तों की, पक्षियों की सेवा की। किस तरह से घायल मोरों को इन्होंने अभयारण्य में पहुँचाया था और गली गली में जाकर गाय माताओं और कुत्तों की सेवा की। गाय माताओं को हरा घास और कुत्तों को बिस्किट आदि खिलाए। और अब इन्होंने सुजानगढ़ के प्रमुख हृदय स्थल घंटाघर का सौंदर्यकरण किया है। ये दृश्य देखिए आप, 40 वर्षों के बाद में गणेश जी महाराज की इस मूर्ति पर भोग लगाया जा रहा है। अधिकतर लोगों को वो तो पता ही भी नहीं था कि घंटाघर पे गणेश जी महाराज की मूर्ति भी बनी हुई है। दोनों तरफ सूर्य भगवान की भी मूर्तियां हैं, उन पर भी भोग लगाया जा रहा है। आइए इस उद्घाटन के अवसर पर बबलू बजरंगी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आपके इस कार्य को, आज के जज्बे को नमन करते हैं। ये जो सुजानगढ़ के घंटाघर का सौंदर्यीकरण किया गया है, इसका आइडिया आपको कैसे आया, किन लोगों का सहयोग रहा? हमारी टीम बजरंगी गौ सेवा समिति बजरंग दल सुजानगढ़,
तो मैं पहले मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा सहयोग किया। लगातार 15 दिनों से दिन रात एक करके, जिन्होंने 60 सालों से घंटाघर आज तक सफाई नहीं हुई, उसमें दिन रात लगे और उस घंटाघर की सफाई करी। और इस हमारी टीम का एक लक्ष्य था गौ सेवा, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने एक लक्ष्य और लिया। टीम ने निर्णय लिया कि अपने को गौ सेवा और पर्यावरण सेवा करनी है। तो हमारा लक्ष्य हुआ गौ सेवा और पर्यावरण सेवा करना था, और हमने लक्ष्य लिया कि क्लीन सुजानगढ़ और ग्रीन सुजानगढ़ बनाने का लक्ष्य लिया। और क्लीन सुजानगढ़ में आपने घंटाघर का सौंदर्यीकरण किया, कितना समय लगा इसमें? घंटाघर सफाई करने में हमें कम से कम 15 दिन लग चुके थे, जो हमें शाम को 6 बजे लगते थे और रात को 12:30-1 बजे तक करते थे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ इसमें, क्योंकि कुछ काम तो दिख रहा है, उसके अलावा भी लोग जानना चाहेंगे। तो पहले मैं नगर परिषद आयुक्त साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया इस काम में। क्या सहयोग दिया नगर परिषद? नगर परिषद से सहयोग दिया, जैसे आपने फिल्टर फायर ब्रिगेड वाली मशीन धोने वाली, घंटाघर को उसी से धोया गया था। और नगर परिषद जैसे टूट फूट थी थोड़ी, वो नगर परिषद आयुक्त साहब ने करवाई थी। जैसे सफाई का यहाँ कचरा पात्र जो 60 सालों से ढेर चल रहा था, जो घंटाघर कचरे के ढेर में जी रहा था, उन्होंने नगर परिषद ने आयुक्त साहब ने वो कचरा पात्र हटवाया हमारे कहने पर। इसके अलावा और किन लोगों का सहयोग रहा? एक तो हितेश ज्वेलर्स, पवन जी, सोनी का पूरा सहयोग रहा, जिन्होंने 300 गमले देने का एक निर्णय लिया कि जहाँ भी गमले लगेंगे वहाँ मैं 300 गमले दूंगा, और जो भी घंटाघर पे रौनक हुई है उसकी भी मैं कोशिश करूँगा देने की। घंटाघर की आपने सफाई की, सौंदर्यीकरण किया, आगे क्या योजना आपकी? हमारा लक्ष्य है गौ सेवा और क्लीन सुजानगढ़, ग्रीन सुजानगढ़। तो हमारा आगे का लक्ष्य है, हमारा घंटाघर का लक्ष्य आज पूरा हुआ है 15 दिनों से। अब हमारा आगे का लक्ष्य है BDS होटल के पास जो क्या बोलते हैं सर्किल है, उस सर्किल पे लाइटिंग करेंगे और चारों मेर पौधे लगाएंगे। फिर हमारा लक्ष्य है डिवाइडर है अपने BDS चौराहे से लेके छापर फाटक तक, उस डिवाइडर पे पौधे लगाए जाएंगे। फिर हमारा लक्ष्य है बस स्टैंड, जो इतने सालों से गंदगी के बीच में ढेर है, जहाँ अनेक पशु पक्षी थैलियाँ खाते हैं, कचरा खाते हैं, उनको भी हम बस स्टैंड को भी हम एक ऐसी रौनक देंगे पेड़ पौधे के, जैसे हरियाली बढ़िया दिखे। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, सुजानगढ़ को सुंदर बनाने का, क्लीन सुजानगढ़, ग्रीन सुजानगढ़ का एक लक्ष्य बजरंगी सेवा समिति नील है। और उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये टीम जो भी कार्य अपने हाथ में लेती है उसको पूरा करके दिखाती है। नगर परिषद का धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि इसके पीछे जो कचरा पात्र था, जहाँ पर लोग कचरा पत्र में कचरा नहीं डालकर नीचे डाल देते थे, या ये दुकानदार ऐसा करते थे। दुकानदारों को घंटाघर की सूद नहीं हुई, जो यहीं पर काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, केवल दिवाली पर इसको सजाते हैं। इसके अलावा इसकी सूद नहीं लगी। ऊपर गणेश जी महाराज की मूर्ति, जिसको 40 साल से कोई भोग नहीं लगा था, इन्होंने पहली बार यहाँ पर गणेश जी महाराज को भी भोग लगाया। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कार्य सुजानगढ़ और लोग भी करेंगे, क्योंकि सुजानगढ़ भी देखने में कहता है कि लोग प्रचार ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। लेकिन बजरंगी सेवा समिति ने साबित कर दिया है कि वो केवल काम में ध्यान देते हैं और काम करते हैं, इसलिए लोग इनका सहयोग भी करते हैं। ऐसे अंशुदा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।